अथ शरणागत वत्सल महाराज शिबी। उसी नर देश के महाराज शिबी अपने राज सदन में आनंद पूर्वक बैठे थे। सहसा एक कबूतर उड़ता हुआ आया और भयभीत के भांति उनके वस्त्रों में छिप गया। 2 क्षण पश्चात ही एक बाज उसके पीछे झपटता हुआ आया। बाज ने स्पष्ट मनुष्यवाणी में कहा, यह मेरा आहार है, आप इसे छोड़ दें। यह मेरे शरण आया है। महाराज ने कबूतर को स्नेह से थपथपाते हुए कहा, भला कहीं शरणागत का त्याग किया जा सकता है? मैं शुद्धातुर हूँ। आपका धर्म मेरे आहार का हरण करना नहीं होना चाहिए। बाज ने महाराज की ओर नम्रता से देखा। तुम दूसरे मांस से भी जीवित रह सकते हो। कितना मांस चाहिए तुम्हें? क्या आवश्यकता कि बाज के लिए वह कबूतर ही मरे? महाराज, अंततः किसी प्राणी को तो मारा ही जाएगा। आपकी तो सब प्रजा है, सब आपके शरण में ही है। जब एक का वध होना ही है तो इस कबूतर का ही क्यों न हो? मैं ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ, इसके द्वारा मेरी तृप्ति होगी। इस बार बाज ने महाराज को धर्म संकट में डाल दिया। मैं कोई अपवित्र मांस ग्रहण नहीं करूँगा। मैं जीवित हूँ और मेरा मांस पवित्र भी है। महाराज शिबी ने संपूर्ण परिषद को चकित कर दिया। मैं अपना ही मांस दूंगा। तुमको कितना मांस चाहिए? आप सोच लीजिए। एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती होकर अपना अंग भंग करें, यह उचित नहीं। बाज ने गंभीरता से कहा, वैसे मैं इस कबूतर के तौल के बराबर ही मांस चाहता हूँ। कांटा मंगवाया गया। कबूतर एक पलड़े में रखा गया। महाराज शिबी ने तलवार उठाई। भला दूसरा कौन उनके सुरपूजित शरीर से शस्त्र का स्पर्श कराने का साहस करता? अपने हाथ से उन्होंने बाईं भुजा काटकर दूसरे पलड़े पर रख दी। आश्चर्य, कबूतर का पलड़ा तनिक भी नहीं उठा। महाराज के मुख पर खेद या कष्ट की रेखा तक नहीं आई। यह व्यर्थ है। तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पूरे शरीर को खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लो। महाराज शिबी का शरीर रक्त से लथपथ हो गया था। उन्होंने अपने एक हाथ के अतिरिक्त कटी तक दोनों पैर क्रमशः काट कर पलड़े पर चढ़ा दिए थे। कबूतर अब भी भारी था। उसका पलड़ा भूमि पर ही स्थित था। महाराज का चरणहीन शरीर भूमि पर रक्त कीच में पड़ा था। उन्होंने खंग पृथक कर दिया, मुकुट, आभूषण और कवच तथा वस्त्र उतार दिए और स्वयं दूसरे पलड़े पर जा बैठे। अब महाराज शिबी का पलड़ा भारी होकर भूमि तक पहुंच गया था। उन धर्म मूर्ति की तुलना में समता करने की शक्ति उस छद्म कपोत में नहीं थी। महाराज, आपका कल्याण हो। महाराज जब बाज से कहने जा रहे थे कि वह संकोच छोड़कर उनका भक्षण करे, उन्होंने देखा कि बाज साक्षात देवराज इंद्र के रूप में बदल गया। कपोत के स्थान पर अग्निदेव खड़े थे। महाराज का शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया था। दोनों देवता कह रहे थे, आपका धर्म महान है। आप हमारी परीक्षा से लोक में विश्रुत होंगे। हिंदू धर्म में शरणागत की रक्षा परम धर्म माना गया है। शत्रु भी शरणागत हो तो उसकी रक्षा करना और आवश्यक हो तो उसकी रक्षा में प्राणों तक को उत्सर्ग कर देना सदा हिंदू सुरों का परम कर्तव्य रहा है। महाराज शिबी इस शरणागत रक्षण के प्रतीक हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।